महाराजगंज में बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में कल्लू और मालू नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। कल्लू स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था, तो वहीं मालू बेवकूफ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। कल्लू जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज लगाता है, अरे कल्लू, अरे कहाँ मर गया रे? आवाज दे देकर मेरा तो गला ही सूख गया, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है, इसे तो हर 20 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो ऐसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए इसको। जी मालिक, जी मालिक, बस अभी आया। कल्लू तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। मालिक, आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगाया? बेवकूफ कहीं के, तुझे आवाज लगा लगा कर मेरा गला सूख गया, मुझे फिर मालू को आवाज लगानी पड़ी। कल्लू मालू को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ा हुआ वहां से चला गया। वो अंदर ही अंदर मालू से बहुत जलता था। इस मालू तो मेरा जीना हराम कर रखा है, हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिला तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को कल्लू अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके वहां से चल दिया। रास्ते में कल्लू को श्याम नाई मिल गया। अरे क्या हाल है कल्लू भैया, आज कैसे गुस्से में चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी है। तुम्हें क्या श्याम भैया, तुम अपने काम से काम रखो। वो तो सब ठीक है कल्लू भैया, लेकिन यहाँ इस तरफ काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती, मैं जानता हूँ। जरूर काली से मिलने जा रहे होंगे, अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना जरूरी है। हम तेरे गांव के तुम्हारे शुभ चिंतक, किसी दिन काली के पिता को तुम्हारे बारे में पता लग गया ना तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे, बता रहे हैं। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कल्लू भैया, काली का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही रईस जादे कालू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ, वो तुमसे विवाह नहीं करेगी, बता रहे श्याम नाई की बात पर कल्लू बुरी तरह से झुंझला गया। अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे हैं, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? भैया अब रास्ता छोड़ो, मेरा जाने दो मुझे। श्याम नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और कल्लू सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर काली उसका इंतजार कर रही थी। 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं कल्लू, और तुम अब आए हो जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूं, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 48 घंटे काम करवाए। बहुत बहाने हो गए, पहले यह बताओ तुमने आज मुझसे वादा किया था तुम मुझे हार पहनाओगे, कहाँ है मेरा हार? तेरा दिमाग ठीक है काली? हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में सस्ते का बिकता हो। मुझे कोई मतलब नहीं कल्लू, मुझे हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ कि डाका डाल के। तू अच्छी तरह से जानती है काली कि मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ, मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। ठीक है, सोच लो मेरे पीछे गांव का कालू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि वह मेरे लिए नौलखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देते हो ना तो मैं कालू से शादी करने की हम ही भर दूंगी। इतना कहकर काली वहां से चली गई और कल्लू सर पर हाथ रखकर बैठ गया। तभी कल्लू को मालू आता दिखाई दिया। अबे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ है। मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता हूँ। सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा आकड़ दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगाया था तो तुझे क्या जरूरत थी उनके लिए पानी लाने की? उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिरकार मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं।
चुप कर, बड़ा जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे ना शक्ल दी अच्छी और ना ही सूरत, एक तो तू काला ऊपर से नाटा भी, पता नहीं जमींदार ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया। कल्लू की बात सुनकर मालू उदास हो गया। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है। कल्लू, भगवान कोई भी चीज बुरी नहीं बनाते और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है। समझे तो तू कहना चाहता कि मैं ईमानदार नहीं हूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी काली से मिलने आते रहते हो। अच्छा, तो तुझे यह जलन है कि मैं काली से प्यार करता हूँ और तुझे काली घास तक नहीं डालती है। मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। सोचने से पहले अपनी शतनाक का जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर कल्लू मालू का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया और मालू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन मालू जमींदार के यहाँ काम पर चला गया और कल्लू अभी तक काम पर नहीं आया था। मालू हवेली के फर्श पर पोंछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा मालू के पास आकर बोली, अरे मालू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। जी मालकिन, अभी आया, मैं कल्लू का इंतजार कर रही हूँ लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, यह सोने का हार है, पूरे 20 तोले का है, इसे गांव जाकर राम सुनार को दे आओ। और सुनो, संभाल कर ले जाना मालकिन, यह तो बहुत महंगा है, तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ। इस हार का कुंडल टूट गया है। मैंने राम से बात कर ली है, उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूं। मैं इसी के साथ, इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहां से चली गई और कल्लू यह सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाजें आने लगी। कल्लू कहाँ मर गया, तू जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर कल्लू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि कल्लू जानता था कि कुछ देर बाद जमींदार मालू को आवाज लगाएगा और कल्लू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे मालू, यह कल्लू पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज सुनकर मालू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा, तभी कल्लू उसके सामने आ गया। अरे मालू, तुम्हारे हाथ में क्या है? मालू, अच्छा हुआ तुम आ गए कल्लू भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मालकिन ने यह हार सुनार के यहाँ देने के लिए दिया था। लाओ, इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ। है, तुम इसे पकड़ो कल्लू भैया, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर मालू जमींदार के कमरे की तरफ चला गया और कल्लू के होठों पर कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब मालू वापस आया तो उसने देखा कि कल्लू वहां पर नहीं था। मालू को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, तुम अभी तक यही हो? जी मालकिन, हार कल्लू भैया ले गए। तभी आशा को कल्लू दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। हार कहाँ है? कौन सा हार मालकिन? मैं तो अभी अभी आया हूँ। यह क्या बोल रहे हो मालू भैया, अभी अभी तो तुमने हार लिया था। पागल हो क्या माँ, मैं तो अभी अभी आपके सामने ही आया हूँ। आशा बुरी तरह से चीखने लगी। अजी सुनते हो, बाहर आओ, तुम्हारा यह लाडला मालू तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। क्या हुआ, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही है? मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ कुत्ता, लेकिन मालिक मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूँ, चाहे तो मालकिन से पूछ लो। कल्लू सही कह रहा है। मकार नाटे, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर ली। मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपनी 4-5 कुंडे बुला लिए और उनकी ओर देखकर बोला, उन सबने मालू को बुरी तरह से पीट डाला। यह देखकर कल्लू बहुत खुश हो रहा था।
कल तक 20 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घर वालों को धक्के दे तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूंगा। मालू रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब किनारे बैठा रो रो कर अपने आप से बातें करने लगा। 20 तोले का हार में जमींदार को कहां से लाकर दूं? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चढ़ाते हैं, ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा, तो मैं क्या करूंगा? मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना मालू उस तालाब से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली डायन उसके सामने आ गई। डायन को देखकर मालू बिल्कुल नहीं डरा। यह देखकर डायन को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तालाब मेरा है, मुझे देखकर अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि तुमसे ज्यादा बदसूरत तो मैं हूं। दो नहीं, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा, डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। डायन की बात सुनकर मालू दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सर उठाता है, वह देखता है कि वह लंबा हो चुका था और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका था। अब उसके सामने कोई डायन नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम तो एक डायन थी। यह सब क्या है? मैं एक परी हूं। तुम्हारा साफ दिल देखकर मुझे तुम पर दया आ गई। यह तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश मालू को दे दिया। यह तो पूरा सोने का भरा हुआ है, मैं इतने सोने से क्या करूंगा? तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। मालू खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन वह जमींदार के पास जाकर 20 तोले के बराबर सोना उसे दे आया। कुछ ही दिनों में मालू ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। यह देखकर कल्लू अंदर ही अंदर जल होने जा रहा था। वह काली को यही बता रहा था, पता नहीं नाता इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया। तुमने तो उसे चोरी के इल्जाम में फंसा बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो उसकी किस्मत चमक गई। अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था, तुझे ही तो नौलखा का हार चाहिए था। नहीं, सच तो यह है कि तुम शुरू से ही मालू से खार खाते थे, लेकिन तुमने ही तो कहा था चाहे चोरी करके लाओ, डाका डालकर लाओ हैं, लेकिन मुझे नौलखा का हार चाहिए। अगर मैं तुमसे ये बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो तो क्या मार देते? यह कैसी बातें कर रही हो? तुम सही बोल रही हूं। मैंने तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर काली ने कल्लू का दिया हुआ हार कल्लू के मुंह पर फेंक दिया। ये लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार। मैं कालू से शादी कर रही हूं। कल्लू तो वह तू है जिसने मालू जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जलील करवाया। इतना कहकर जमींदार ने वह हार कल्लू से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार मार कर भरता बना दो इसका। कल्लू अपनी जान बचाने के लिए उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में मालू गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उनमें से एक आदमी बोला, अरे इसके आगे जाना बेकार है, इसके आगे कोई नहीं जाता कहते हैं, यहाँ पर एक डायन राज है। सभी लोग वापस चल दिए और कल्लू दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा, उसमें से एक भयानक शक्ल वाली डायन निकलकर बाहर आ गई। मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? कल्लू डायन को देखकर पूरी तरह से घबरा गया।
डायन ने अपनी आंखें बंद करके कल्लू के बारे में सब कुछ जान लिया। अचानक वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। कौन है आप? कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त मालू यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। अच्छा, तो उसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का यह अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊंगा? अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई मैल और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा। मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो इसका उल्टा होगा। मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर कल्लू ने उस तालाब में कूद लगा दी। मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए। ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। दरअसल तालाब के अंदर एक खासियत है। कल्लू मनुष्य जो अंदर से होता है, ये तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है।